Hi everyone, I'm Ayushi and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. जो आज का टॉपिक है वो है सेबी से पॉलिनोमियल। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो है वो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इस पे बेस्ड आज हम डेरिवेशन करेंगे और जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसमें हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ सेबी से पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा दिस सेबी से पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड हम टी एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द सेबी से पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय टी एन एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 to 1 आर गिवन बाय टी एन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन कॉस इनवर्स एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा कॉस एन थीटा के। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। सो जब कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, एन को हम बाहर ले लेते हैं कॉस एन, और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स तो थीटा है तो यहाँ पे हो जाता है कॉस एन थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन क्या है, वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसके दो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। सो वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 गिव्स टी एन एक्स। जो पहला इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा वो तो हमें टी एन एक्स से मिल जाएगा, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, एंड द सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज गिवन बाय यू एन एक्स। पहला टी एन एक्स से मिल जाएगा, दूसरा सोल्यूशन हमें यू एन एक्स से मिल जाएगा, ठीक है। सो यू एन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एन थीटा, फिर वहीं थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस इनवर्स एक्स, वहीं यहाँ से हमें रिप्लेस कर देना है। द सेबी से पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड डिनोटेड बाय यू एन एक्स। जो फर्स्ट काइंड का होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, उसे हम टी एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड काइंड का होता है उसको हम यू एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। द यू एन एक्स इज इक्वल्स टू होता है साइन एन प्लस 1 थीटा अपॉन साइन एन थीटा, और टी एन एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कॉस, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस एन थीटा, और यू एन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एन प्लस 1 थीटा, और अपॉन में हो जाता है साइन थीटा। सो साइन एन प्लस 1 और थीटा को वहीं यहाँ पे स्टार्टिंग से वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स चल ही रहा था, सो उससे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल है एक्स के। यहाँ पे जाता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, यू एन एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये जो यू एन एक्स है, ये वाला जो यू एन एक्स है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है। द सेबी से पॉलिनोमियल टी एन एक्स सेटिस्फाई द रिक्यूरेंस फॉर्मूला। सबसे पहले क्या था कि जो पॉलिनोमियल थे उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था। अब क्या करना है, द चेबी से पॉलिनोमियल टी एन एक्स जो है सेटिस्फाई द रिक्यूरेंस फार्मूला। अब इसे रिक्यूरेंस फार्मूले को सेटिस्फाई करना होगा, तो यहाँ पे ये जो रिक्यूरेंस फार्मूला है ये लिखा हुआ है टी एन प्लस 1 एक्स इज इक्वल्स टू 2 एक्स टी एन एक्स माइनस टी एन माइनस 1 एक्स। सो दिस इज अवर रिक्यूरेंस रिलेशन। पहला जो रिलेशन है वो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, टी 0 एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, और टी 1 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है। इन्हीं से सारा का सारा यूज़ करके हमें आगे T2 T3 T4 ऐसे करके यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ गिवन है, इनको हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिक्यूरेंस रिलेशन है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्यूरेंस रिलेशन टी एन प्लस 1 एक्स इज इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले n इज इक्वल्स टू हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे, फिर 2 3 4 इस टाइप से। सो यहाँ पे क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। जैसे ही हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे T2x इज इक्वल्स टू 2x T1x माइनस T0x मिल जाता है, और कुछ की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, जैसे कि T0x की जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे रख देते हैं। T1x की वैल्यू x है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट T2x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो नेक्स्ट वन इज n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, फिर n इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे। इस टाइप से आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी तक हमने T1 T2 T3 फाइंड किया था। अब हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अब हमें x के टर्म्स, मतलब x की पावर्स फाइंड करनी होंगी। जैसे कि x की पावर 1 इट मीन्स x, देन x2 x3 x4, इस टाइप से हमें पावर्स को फाइंड कर, यहाँ से इनको दोबारा से हमें लिख लेना है। जैसे क्या करना है, उनको RHS को LHS, LHS को RHS बनाना है, मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो इक्वल्स टू के इधर था उसको उधर कर देना है। सो 1 इज इक्वल्स टू T0x, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। x इज इक्वल्स टू T1x, इन दोनों के तो यूज़ से सारे के सारी चीज़ें हमें, सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो फर्स्ट था जो हमें स्टार्टिंग में मिला था ये वाला T2x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू
T2x। अभी हमने कुछ नहीं किया, वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x हम फाइंड कर चुके हैं। सो अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। तो एक्स 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, T2x + 1। और 1 किसके इक्वल है, T0x के, क्योंकि हमें वैल्यूज t के फॉर्मेट में निकालनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 T2x + T0x। अब दूसरी वाली जो वैल्यू थी T3, अब T3 वाले में हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो 4x³ - 3x, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अब क्या करना है, इसको हमें फिर से वही कर लेना है, RHS को LHS, LHS को RHS बना देना है, ठीक है। सो यहाँ से इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, आपको x³ मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो ये T4 की वैल्यू हमने निकाली थी वो वाली वैल्यू ही है, इसको अब हमें सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की अब फिर उसके बाद में यहाँ पे भी x⁴ को सॉल्व कर लेना है। कुछ इस टाइप से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस टाइप से जो भी हमने 4 पावर इधर फाइंड कर लिया और T4 तक हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, x की और T4 दोनों टर्म्स हमने निकाल लिए। सो वी हैव कि Tn जो है वो इक्वल किसके था, cos n थीटा के इक्वल था, ठीक है। Tnx भी कर सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ e⁻i n थीटा ही हमें चाहिए होगा। सो रियल पार्ट ऑफ e⁻i n थीटा की पावर n हो जाएगा, और e⁻i n थीटा का जो एक्सपेंशन होता है cos थीटा + i sin थीटा। सो इसे अब हमें ओपन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ ये तो लैंग्वेज लिखी रहेगी, cos n थीटा + nc1 cos n - 1 थीटा, फिर मल्टीप्लिकेशन i sin थीटा + nc2 cos n - 2 थीटा, फिर इंटू i sin स्क्वायर थीटा + डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पे आई स्क्वायर था वहाँ पे माइनस प्लस का यूज़ कर लेंगे हम। cos n थीटा माइनस nc2 cos n - 2। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे में रियल है, फिर इमेजनरी है, फिर रियल है, फिर इमेजनरी है। सो हमें क्या चाहिए है, यहाँ पे लिखी हुई एक लाइन रियल पार्ट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे भी लिखी रियल पार्ट ऑफ। तो इस वाले जो ब्रैकेट है, पूरे के पूरे ब्रैकेट में से हम रियल वाले जो पार्ट्स हैं उनको इक्वेट कर लेंगे। सो यहाँ से हमें रियल रियल मिल जाते हैं। फिर क्या करना है, जो कॉस था उसको हमें एक्स से रिप्लेस कर देना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, जो ये लिखा हुआ है इसी से हम क्या कर देना है, इसे रिप्लेस कर देना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की फॉर्म में सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, 2 की पावर n - 1 और यहाँ पे x की पावर n प्लस टर्म्स ऑफ लोअर डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड सेबीसेफ पॉलिनोमियल। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं, मतलब 2 ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई एक आएगा। सो वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करवा दूँगी। और इसकी पिक्चर मैं टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, उधर मैं दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा रिवाइज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।